स्टार्ट हुए ना। हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं कुमेश यादव स्वागत करता हूं आपको हमारे इस सफर यूट्यूब चैनल पर। और मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं पहले से ही यहां पर आपको मैथ की क्लासेस दे रहा हूं, जिसमें आपको मैं नंबर सिस्टम पढ़ा करके ख़त्म कर दिया हूं। और एलसीएम और एचसीएफ का आज ये लास्ट का दूसरा वीडियो है, यानी कि इसके बाद में केवल एक वीडियो होगा। उसके बाद में एलसीएम तथा एचसीएफ ये भी पूरी की पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और आप लोग ऐसा पा रहे होंगे कि अपने मैथ की जो बुक है ना, उसके सारे क्वेश्चन कर ले रहे होंगे। ठीक है, तो मित्रों, अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या आ रही है, कोई क्वेश्चन आपका नहीं लग रहा है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज दीजिए या हमारे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। जो सवाल नहीं लग रहे हैं तो उनको मैं हल करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, अगर कोई और समस्या हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये समस्या है। उस समस्या का हम समाधान जरूर करेंगे। तो मित्रों, जैसा कि हमने कल बताया था कि आप लोगों को जो अब सवाल आते हैं तो वो यहाँ पर बोर्ड पर टाइप हो नहीं सकते, इसीलिए मैं उन सवालों को लिख करके लाता हूँ ताकि आपको बहुत बेहतर तरीके से करा सकूँ। तो यहाँ पर कुछ सवाल और मैं लिख करके लाया हूँ। अब जो आगे वाला क्लास होगा उसमें भी मैं लिख करके लाऊंगा और सवाल आप लोगों को कराऊंगा। ठीक, तो आप लोग हमारे साथ साथ सवालों को नोट करेंगे और उसके बाद में उनको हल करेंगे। अगर आप नहीं हल कर पा रहे हैं तो मैं उसको हल करके यहाँ पे जरूर बताऊंगा। ठीक, तो मित्रों, हम शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। तो जैसे पहला सवाल इसमें दिया है कि एक रसायनज्ञ के पास, आप लोग मेरे साथ में लिखेंगे, एक रसायनज्ञ एक रसायनज्ञ के पास एक रसायनज्ञ के पास 18 लीटर ग्लिसरीन 18 लीटर 18 लीटर ग्लिसरीन, अच्छा, 18 लीटर ग्लिसरीन 18 लीटर ग्लिसरीन 18 लीटर ग्लिसरीन 18 लीटर ग्लिसरीन 24 लीटर एल्कोहल 24 लीटर, देखो क्वेश्चन कट तो नहीं रहा है। 24 लीटर, हाँ, एल्कोहल, क्वेश्चन कट तो नहीं रहा है। 24 लीटर एल्कोहल, और बाकी सब दिख रहा है ना। 24 लीटर एल्कोहल 24 लीटर एल्कोहल तथा 336 लीटर स्प्रिट तथा 336 लीटर स्प्रिट तथा 336 लीटर स्प्रिट है प्रयोगशाला है प्रयोगशाला प्रयोगशाला चाहती है प्रयोगशाला चाहती है कि वह उन रसायनज्ञों को कि वह उन रसायन उन रसायन उन रसायनों को उन रसायनों को बिना मिलाए बिना मिलाए बिना मिलाए समान बिना मिलाए समान धारिता की समान धारिता की बिना मिलाए समान धारिता की बोतलों में भरें बोतलों में भरें तब बताइए कि तब बताइए कि
उसे न्यूनतम कितनी बोतलों की आवश्यकता है, उसे न्यूनतम कितने बोतलों की आवश्यकता है। न्यूनतम कितनी बोतलों की आवश्यकता है। यहां पर आप देखिए, एक रासायनिक का मतलब होता है एक कोई वैज्ञानिक है जो रसायन का वैज्ञानिक है, ठीक है। 18 लीटर ग्लिसरीन है उसके पास और 24 लीटर एल्कोहल का मतलब आप लोग जानते हैं ना, वाइन होता है, शराब, और 336 लीटर स्प्रीट है, स्प्रीट, ठीक है। प्रयोगशाला चाहती है, प्रयोगशाला मतलब प्रयोगशाला होता है रासायनिक का, कि वो उन रसायनों को बिना मिलाए, मतलब इनको आपस में मिलाए ना, समान धारिता की बोतलों में भरे। समान धारिता मतलब धारण करना, धारिता का मतलब होता है जैसे ये बोतल हो गया तो इसमें धारण करना ही धारिता कहलाता है। समान धारिता की बोतलों में भरे, तब बताइए उसे कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी, न्यूनतम कितने बोतलों की आवश्यकता होगी। अगर उसे समान धारिता वाले बोतल में भरे तो उसे बताओ कितना बोतल चाहिए कि वो सब बराबर पूरा फुल भर जाए बोतल और कम से कम बोतल हुए। तो हमें न्यूनतम बोतलों की संख्या निकालना है, तो उसके लिए जो माप होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, है ना। बोतलों की संख्या हमें न्यूनतम चाहिए, मतलब कम से कम बोतल चाहिए। तो माप जब बड़ा होगा, जैसे मान लिया एक बाल्टी है पानी, अगर हमें नापना है तो हमें ओका एक बार में पूरा नापक है या 2 बार में पूरा नापक है, तो जो हम जिससे मापेंगे वो माप बड़ा होना चाहिए ना। तो यहां पर क्या कर रहा है, न्यूनतम बोतलों की संख्या, मतलब वो बोतल ऐसा लियो जब में भरा जाए कि उसमें न्यूनतम हो, ठीक है। क्या हुआ, कुछ गलती हो गया क्या, ये नहीं दिख रहा है इधर वाला, क्या नहीं दिख रहा है, अच्छा आने दीजिए, उसकी बात नहीं। तो इसका क्या होता है, भाई तुम लोग डिस्टर्ब कर देते हो, भाई आने दीजिए, फोन मत उठाइए, उठो, ठीक है। देखिए, तो मतलब कह रहा है कि न्यूनतम बोतलों की संख्या कितनी होगी। न्यूनतम का मतलब ये होता है कि इतना बड़ा से बड़ा तुम लोगे कोई माप ना, तभी तो उसमें कम से कम होगा। जैसे मान लिया एक बाल्टी पानी भरे आप, और कोनो ऐसा माप ले लो जैसे केवल एक माप हुए और पूरा फुल होके पूरा भर जाए, तो उसके लिए बड़ा से बड़ा माप हमें चाहिए। तो बड़ा से बड़े के लिए हम हमेशा क्या निकालते हैं, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं ये क्या है, 18 लीटर धारिता है और उसके बाद में 24 लीटर धारिता है और उसके बाद में 336 लीटर धारिता है। तो इसका दोनों का यानी कि इन तीनों का जब हम HCF निकालेंगे तो HCF क्या होता है इन तीनों का, HCF आप लोग जब इन तीनों का HCF निकालेंगे तो ऐसे आप निकाल लीजिएगा, 18 से भाग दे दीजिएगा 24 से। भाई ये 24 ही है कि कुछ और है, भाई 24 ही है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 18 का नाम 18 और ये हो गया हासिल लिया 14, 14 में से 8 गई तो क्या बचेगा 6। अब इस 6 से हम भाग दे देंगे इस 18 को, और 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा कैंसिल। यहां पर देखें तो HCF 6 आ गया ना, लेकिन 6 HCF तो केवल इन दोनों का है ना, 18 और 24 का। अभी तो हमें 336 यानी कि 336 चेक करना है, तो 6 से हम 336 में भाग देंगे तो 6 पंचे आप लोग जानते हो 30 होता है, और 33 में से जब हम 30 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, एक यहाँ पर 6 बच गए, 36 हो गया, और 6 का कितना हो जाएगा 36, और उसके बाद में मैं इसको काट दूंगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो HCF हमारा निकल के आया वो कितना निकल के आया 6। अब 6 जो होगा ना, 6 लीटर धारिता की बोतल यानी कि 6 लीटर मापने वाला होना चाहिए, 6 लीटर होना चाहिए, ठीक है। तो अब बताइए कि इसको अलग अलग मापना है ना, अलग अलग मापना है तो अलग अलग मापो, यानी कि जो बोतल होगा ना वो कितना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 6 लीटर में तो हम नापेंगे पूरा के पूरा, तो ये जो 18 है ना, 18 लीटर ये ग्लिसरीन है, इसमें जब हम बड़ा से बड़ा 6 से भाग दे देंगे, और उसके बाद में 24 लीटर है ना, तो 24 इसमें हम जो HCF निकल के आया इसमें जब भाग देंगे इसका भाग, और उसके बाद में जो 336 आया है ना, इसमें जब मैं 6 का भाग दूंगा तो काटिए इसको, 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18, और 6 चौके हो जाएगा 24, और 6 पंचे 30 और 3 होगा 36, 6 का 36। अब इसको जोड़ लीजिएगा 3 4 और 56, और ये जोड़ के कितना आ जाएगा 63।
तो 63 बोतल होंगे जो 6 लीटर नाप वाले, ठीक है, 6 लीटर नाप वाले 63 बोतल अगर मैं ले लूं तो ये सारा का सारा जो केमिकल है वो सब भर जाएगा उसमें, ठीक है। ये सवाल थोड़ा सा कम समझ में आएगा क्योंकि भाई अब लास्ट स्टेज चल रहा है तो थोड़ा बड़े बड़े सवाल आएंगे, ठीक है। समझ में आ गया? आ गया? तुम्हें समझ में आ गया अमित? ये आसान है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया भाई, नोट करो। और जो आसान रहता है उसको कहते हैं कठिन है। नोट हो गया? आगे आज भाई ज्यादा सवाल भी नहीं हो पाएंगे क्योंकि बड़े बड़े सवाल हैं थोड़ा ना, तो लिखने में बहुत टाइम लग जाता है। 3 मित्र ए, बी तथा सी एक वृत्ताकार स्टेडियम के बाहर 3 मित्र ए, बी तथा सी एक वृत्ताकार स्टेडियम के चारों ओर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ मतलब शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं तथा ए, बी और सी एक चक्कर क्रमशः ए, बी और सी तथा ए, बी एवं सी एक चक्कर क्रमशः एक चक्कर क्रमशः 252 सेकेंड, 308 सेकेंड, 252 सेकेंड, यस का मतलब सेकेंड, ठीक है। 252 सेकेंड, 308 सेकेंड, 308 सेकेंड और 198 सेकेंड में पूरा करते हैं तब कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे। प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे। तीन मित्र ए, बी तथा सी एक वृत्ताकार स्टेडियम के चारों ओर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करते हैं तथा ए, बी, सी एक चक्कर क्रमशः 252 सेकेंड, 308 सेकेंड और 198 सेकेंड में पूरा करते हैं तब कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे। देखिए, जैसे कहने का मतलब है, जैसे एक ये वृत्ताकार मैदान है और 3 मित्र हैं, ए, बी, सी तीनों जने यहीं पे खड़े हैं, ए, बी और सी तीनों लोग यहीं पे खड़े हैं और ये एक चक्कर जो है ना, एक चक्कर, अगर ए का मैं चक्कर पूछूं तो 252 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेता है, जो बी है ना वो 308 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेता है और जो सी है ना वो 198 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेता है।
तो ऐसे कह रहा है कि ये तीनों लोग शुरू कर दिए, चक्कर लगाना शुरू कर दिए, ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहे हैं। तो जो ये है 252 सेकंड में लगाता है, बी 308 और सी 198 सेकंड में चक्कर लगाता है। तो ये कह रहा है कि ये तीनों लोग जब चक्कर लगा रहे हैं तो आगे पीछे हो जाएंगे। अरे भाई, जिसको ज्यादा समय लग रही है वो तो पीछे हो जाएगा। जैसे मान लिया यहां से लेकर के यहां तक दौड़ना है, मान लिया दो लोगों को हम दौड़ा दिए, अमित और रितेश को, और अमित निकल गया यहां और रितेश अभी यहीं पर है, तो ज्यादा समय केका लगी, रितेश का कि अमित का पहुंचे में हुआ? रितेश का लगेगा ना, क्योंकि ये बहुत स्लो चल रहे हैं और अमित तेजी से जा रहे हैं। तो ऐसे आप देख रहे हैं ज्यादा समय ए को लग रहा है 252 सेकेंड, और उसके बाद में 308 बी को लग रहा है और 198 सी को लग रहा है। जब तीनों लोग ऐसे ऐसे चक्कर लगाएं तो कहीं ना कहीं ऐसे बार बार चक्कर जब लगाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये तीनों लोग एक जगह मिलेंगे। तो वही पूछ रहा है कि ये कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे, मतलब यहीं पर ये कितने समय बाद आकर के तब मिलेंगे। तो जब कहीं ऐसा सवाल आ जाता है तो आप लोग पढ़े होंगे एलसीएम वाला कि 8 और 4 का एलसीएम में पूछ लूं तो कैसे आप लोग निकालते थे? एलसीएम 8 यानी कि इसका गुणा लिखते थे 8, 16, 32 और इसका गुणा लिखते थे 4, 8। तो इसका आप एलसीएम क्या निकालते थे? हाँ, इसका 8 होगा ना, तो इसका भी एलसीएम ऐसे 8 निकालना पड़ेगा। तो इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे, देखिए 252 और क्या 308 और क्या 198, इसका एलसीएम निकालना है तो ऐसे निकालिए इसका एलसीएम। देखिए 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया 12, 2 छक 12, 2 का नाम 2, 3 में 1 बच गया 10, 2 पंचे 10 और 2 चौक 8, 2 नवा 18, कितना बच गया 1, ये हो गया 18, 2 नवा 18 और 2 छक 12, 2 तियां 6 और 2 सत्ते 14, 1 बच गया 14, 2 सत्ते 14 और 99 नहीं कट रहा है। फिर हम किससे काट दें? 3 से, 3 दूनी 6, 3 एक नम 3 और यहाँ पे 77 3 से नहीं कट रहा है और 99 कट रहा है, 3 त्रिक्का 9 और 3 त्रिक्का 9। उसके बाद में मैं फिर 3 से काटूंगा तो 3 सत्ते 21 और यहाँ पर 77 नहीं कट रहा है, 3 एक नम 3, 3 एक नम 3 और उसके बाद में फिर किससे काटूं? 7 से, 7 एक नम 7, 7 एक नम 7, 7 एक नम 7 और ये आ जाएगा आपका 11। फिर किससे काट दूं? 11 से, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। जब मैं एलसीएम निकालूंगा ना तो क्या एलसीएम आ जाएगा? 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 ते 36 और 36 सत्ते कितना हो गया? 36 सत्ते और गुणे 11, इसको गुणा कराओ कितना आ रहा है? तो 7 छक 42 के 2 हासिल आई 4, 7 त्रिक 21 और 4 हो जाएगा 25 और फिर इसको किससे गुणा कराना है? 11 से, तो 11 दूना 22 के 2 हासिल आई 2, 11 पचे 55 और 2 57 के 7 हासिल आई 5, 11 दूना 22 और 5 27, यानी कि कितना आ गया? 2772 सेकेंड बाद ये लोग पुनः इसी स्थान पर मिलेंगे, यहां पर जहां से इन्होंने दौड़ना प्रारंभ किया था। ठीक है, अगर आपको इसमें लिखना है तो इतने सेकंड बाद इसे लिख लो, इतने सेकंड बाद। अगर तुम्हें इसको घंटे में बदलना है या मिनट में बदलना है तो आप इसमें, अगर मिनट में बदलना है तो 60 का भाग दे देना, अगर घंटे में बदलना है तो 60 गुणे 60 का भाग देना। ठीक, तो आगे चलें, बदल के दिखा दें मिनट। चलिए यहां पर लिख दे रहे हैं 2772, हम मिनट में बदल रहे हैं तो इसको पहले हम किससे काटें? 2 से काट लेते हैं पहले। तो देखिए 2 तियां 6 होता है, 2 जीरो हम 0, 2 का नम 2, 2 तियां 6 और 17, तो 2 अट्ठे 16, 1 बच गया 12, 2 छक 12। फिर किससे काट दें? 2 से ही काटें, हाँ क्योंकि लास्ट वाला काटा। 2 का नम 2 और 2 पंचे 10, इसको काटें तो 2 छक 12, 1 बच गया 18, 2 नवा 18, 2 तियां 6। अब किससे काटें? 3 से काट लें, चलिए 3 से काट रहे हैं, 3 पचे 15 और 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, 3 एक नम 3। अब फिर 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, यहाँ पर देखिएगा 5 चौक 20, कितना बच गया? 3 31 और 5 छक 30, 5 छक
30 क्यों इतना ही आ रहा है ना भाई? काटने में तो कोई गलती नहीं हो रही ना? देखो 5 चौक 20, 3 हो गया 31, 5 छक 30 और कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा ना, 5 दूनी 10, यानी कि 46 मिनट 2 सेकंड। ठीक है, लिख लेना इतने सेकंड बाद। ठीक, आगे चलें। चलिए इसको मिटा रहे हैं। अब थोड़ा ये सवाल आप लोग साथ में लगाना, ठीक है? ये सवाल एक बार पूछा गया है एक एग्जाम में, एसएससी में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है और ये पूछा गया है 2011 में। इसमें है सवाल, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या कौन सी है? कौन सी है? सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5 6 7 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है? करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। जब कहीं ऐसा सवाल दे दे कि वो यानी कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5 6 7 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो इसमें सारी संख्याओं का हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम जो 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, इसका एलसीएम निकालेंगे और इसमें जो शेष आया ना उसको हम जोड़ देंगे, आर मतलब रिमाइंडर, तो ये हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक, तो जब मैं 5 6 7 8 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए आप लोग? एलसीएम बताइए। अगर नहीं जान रहे हो तो आप इसको देखिए, 5 6 7 8 का एलसीएम निकालना है, इसका दोनों का हो जाएगा 24 एलसीएम, और ये 7 और ये 5, और जब मैं इसको गुणा तो 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 और 2 12, और इसमें 7 के गुणा कर देंगे तो 12 सते हो जाएगा 84, 840 840 आ रहा है एलसीएम। आप लोग निकाल लीजिए अगर नहीं समझ पा रहे हो तो वैसे काट के लंबी विधि वाला। ठीक है, लंबी विधि वाला निकाल लो जहां से आप लोग एलसीएम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो ना, वो काटने वाला 2 से काटो, 3 से काटो, 4 से काटो, 5 से काटो, वो वाला। तो इसका एलसीएम जो होता है 840 आ गया। अब ये जो 840 है ना, ये वो संख्या है जो इनसे तो विभाजित हो जाती है लेकिन इसमें कोई शेषफल नहीं बचता है। अरे भाई काटो ना, 5 चकन्नम 5, 3 बच गया, ये 34, और 5 छक 30 और 4 बच गया 40, 5 अट्ठे 40, 5 से कट गया। अगर मैं 6 से काटूं तो 6 6 और 6 चौके 24, 6 0 0, 6 से भी कट गया। अगर मैं 7 से काटूं तो 7 कन्नम 7, 7 दूनी 14, 7 से भी कट गया। मैं 8 से काटूं तो 8 कन्नम 8, 8 पंचे 40, मतलब तीनों से कट जा रहा है पूरा पूरा, शेष नहीं बच रहा है। और हमें बचाना है 3 शेष ना, और 3 जोड़ दो, या लो 3 जोड़ दिया और वो संख्या कितनी आ गई? 843। ये बात समझ में आई? एक सवाल और एसएससी एमटीएस में पूछा गया है, 7/16 कामा 21/32 21/32 कामा 49/8
49/8 HCF क्या होगा? ऐसा सवाल आप लोग लगाए हो, लगा के बताओ। इसका हमें HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए हमें क्या करना होता था? जो ऊपर है ना अंश, उसका हम क्या निकालेंगे? मासा, यानी कि HCF। तो इसका HCF कितना आएगा? 7 आएगा। और जो नीचे है इसका हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। और एलसीएम कितना आएगा? 32 आएगा। भाई तुम लोग को बताए हैं ना पहले वीडियो में ही कि अगर कहीं HCF निकालना रहता है, बटे में संख्या दिया हो तो अंश का हम निकालते हैं HCF, और उसके बाद में जो हर होता है उसका निकालते हैं एलसीएम, और दोनों को भाग करके हम प्राप्त कर लेते हैं वो संख्या। तो उसके बाद में ये दशमलव में दिया नहीं, बटे में ही दिया है, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि भाई पॉइंट में नहीं पूछ रहा है, अगर पॉइंट में पूछ रहा होता तो आप लोग 0 बढ़ा करके पॉइंट लगा करके काट सकते हैं। ठीक है, और कोई समस्या? एक संख्या और, वो सबसे बड़ी संख्या जिसे 729 और 901 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 और 5 होगा। ये सवाल भी आप लोग लगाओ। वो सबसे बड़ी संख्या वो सबसे बड़ी संख्या जिसे 729 और जिसे 729 और 901 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 और 5 होगा। शेषफल क्रमशः 9 और 5 होगा। भाई वो सबसे बड़ी संख्या मतलब बड़ी निकालना है, तो ऐसी सबसे बड़ी संख्या बताइए जिसको 729 और 901 में अगर भाग दिया जाए तो शेषफल, इसमें भाग दिया जाए तो शेषफल 9 बचे और इसमें भाग दिया जाए तो शेषफल 5 बचे। तो यहाँ पर हम मासा लेते हैं और मासा हम 9 घटा करके लेते हैं, तो इसमें 0 और ये 2 और ये 7 आ जाएगा, और इसमें मैं 5 घटाऊंगा तो 11 में से 5 गई तो हो जाएगा 6, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा 8। इन दोनों का आप लोग मासा निकाल लीजिए। तो 720 का 896 में जब मासा निकालेंगे, है तेल वहाँ घरे वही घर, तो यहाँ 720 से करने में हो जाएगा 720, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 6, और 9 में से 2 गई तो 7, और यहाँ पर 8 में से 7 गई तो 1, 176 आया ना। 176 में हम भाग देंगे 720 का, तो हो जाएगा कितने बार गुणा करें? 3 बार, 4 बार या 5 बार? 176 पंचे 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 36 37 38 के 8 हासिल 3, 5 5 3 880 हो जा रहा है। तो 4 बार ले जाएं, 76 चौके 4 छक 24 के 4 हासिल 2, 4 सत्ते 28, 29 30 के 0 हासिल 3, 4 4 3 704। हाँ भाई कितने बार ले जाएं? 4, 4 छक 24 के 4 हासिल 2, 4 सत्ते 28, और 2 कितना हो गया? 30 के 0 हासिल 3, 4 4 3 7। जब घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16, और फिर हम 16 से किस में भाग दे देंगे? 176। तो ये 16 का नम हो जाएगा 16, और यहाँ पर 1 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा, फिर 16 का नम हो जाएगा 16, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो वो जो संख्या निकल के आई है ना, वो हो जाएगी HCF उसका 16, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं, फिर अगले दिन
यहीं से आगे स्टार्ट करते हैं क्लास। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि हमारा क्लास आपको कैसा लगा। अगर कोई सजेशन देना है तो आप उसमें ज़रूर लिख सकते हैं हमारे लिए। तो अगले दिन हम मिलते हैं। आज के लिए जय हिंद, जय भारत, जिंदाबाद।